पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि लोग क्रिकेट छोड़ के ओलंपिक्स देख रहे थे। देश में हर जगह ओलंपिक्स की बातें चल रही थी। क्रिकेट की न्यूज़ तो जैसे कहीं दब सी गई थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में कमाल कर दिया। भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते, जो ओलंपिक्स में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी खिलाड़ी थे जो इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतते जीतते रह गए। तो इस बार के ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या 135 करोड़ लोगों के लिए 7 मेडल काफ़ी हैं। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत ने आज तक ओलंपिक्स में सिर्फ 35 मेडल जीते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सबको मिला के टोटल 35 मेडल जीते हैं भारत ने। जबकि इस बार के ओलंपिक्स में चाइना और अमेरिका ने 35 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत आज हर चीज जैसे कि इकॉनमी, आईटी, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बड़े देशों को कंपटीशन दे रहा है। पर स्पोर्ट्स में भारत आज़ादी के इतने साल बाद आज भी बाकी देशों से बहुत पीछे है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। साथ में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर बना सकता है और स्पोर्ट्स कल्चर को और कैसे प्रमोट कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जब भी हम भारत में स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्रिकेट की इमेज सामने आती है। ज्यादातर भारतीय क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स देखते तक नहीं है। तो इसी सोच को बदलने के लिए और दूसरे स्पोर्ट्स में भारतीयों का इंटरेस्ट जगाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मेन एम भारत के खिलाड़ियों को ओलंपिक्स तक पहुंचाना है। आसान भाषा में कहें तो इस स्कीम के चलते कमेटी ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करती है जो ओलंपिक्स में भारत को मेडल जिता सकते हैं। फिर उन खिलाड़ियों पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, बेटर इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है, बेस्ट कोच प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा जो प्लेयर्स टॉप्स के तहत सेलेक्ट होते हैं उन्हें भारत सरकार हर महीने सैलरी भी देती है। टॉप्स का रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। जैसे भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा पे 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। उनकी ट्रेनिंग फॉरेन में हुई थी, उनके कोच भी फॉरेनर थे जो खुद जेवलिन थ्रो के टॉप लेवल के प्लेयर्स थे। तो भारत ने जहां नीरज चोपड़ा पे इतना इन्वेस्ट किया, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए। नीरज के अलावा सिल्वर ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू की ट्रेनिंग भी US में हुई थी और उनके ऊपर भी भारत सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस बार जितने भी प्लेयर ओलंपिक में मेडल्स लाए हैं उनके कोच फॉरेनर थे जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। 2016 की रियो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट PV सिंधु और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक इसी स्कीम का हिस्सा थे। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए 47 एथलीट्स ने मेडल जीता था। टॉप्स के अलावा भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया, जिसका मेन एम वेरियस स्पोर्ट्स को ग्राउंड लेवल से इम्प्रूव करना है, न्यू टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, वेरियस स्पोर्टिंग कंपटीशन करवाना है और साथ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 2018 से भारत में हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी में अंडर 17 के स्कूल स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होता है और दूसरे कैटेगरी में अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होता है। और इन कंपटीशन में जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग के लिए हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है और इन प्लेयर्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत की तरफ से परफॉर्म कर सके। इस स्कीम का बेनिफिट आपको आने वाले 4 से 5 सालों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार हर साल स्पोर्ट्स का बजट भी बढ़ा रही है। 2004 में भारत का स्पोर्ट्स बजट 466 करोड़ रुपीस था। वहीं 2021 में भारत का स्पोर्ट्स बजट 2596 करोड़ रुपीस है। पर देखा जाए तो 135 करोड़ लोगों के हिसाब से स्पोर्ट्स बजट भारत का बहुत कम है। पर स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम सिर्फ बजट की नहीं है, प्रॉब्लम स्पोर्ट्स कल्चर की भी है। भारत में कोई स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है।
भारत में सिर्फ एजुकेशन में फोकस किया जाता है। स्पोर्ट्स का हाल हम सबको पता है। क्रिकेट को छोड़ के बाकी के स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर भारत में कोई देखता तक नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिर्फ 20 सेंटर है। यूपी की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और स्पोर्ट्स सेंटर सिर्फ 20 है। वहीं मध्य प्रदेश में सिर्फ 16 सेंटर है, राजस्थान में 10, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 3-3 स्पोर्ट्स सेंटर है। हरियाणा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 22 सेंटर है, इसीलिए बाकी स्टेट्स के मुकाबले हरियाणा से ज्यादा खिलाड़ी निकलते। स्पोर्ट्स सेंटर कम होने से भारत ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। 2021 के ओलंपिक्स में भारत के सिर्फ 126 एथलीट्स ने 18 स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था। वहीं चाइना के 403 एथलीट्स ने 30 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था। यूएस के 630 एथलीट्स ने 35 स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था, और वहीं जापान के 556 एथलीट्स ने 37 स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था, जो हमारे एथलीट से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से भारत बहुत से स्पोर्ट्स पे फोकस भी नहीं कर पाता है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि केन्या, जो भारत के मुकाबले बहुत गरीब देश है, ओलंपिक्स में उसने भारत से ज्यादा मेडल जीते हैं। केन्या ने आज तक टोटल 113 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, भारत ने सिर्फ 35। इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, वही केन्या ने 10, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। इस बार के ओलंपिक्स में केन्या की रैंक 19th है और वहीं भारत की 48। अब आप सोच रहे होंगे कि केन्या ऐसा क्या सही कर रहा है जिससे वो भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है फोकस। ओलंपिक में ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं जहां पे भारत फोकस ही नहीं करता है। जैसे आप केन्या का एग्जांपल ले लो। केन्या ने ज्यादातर ओलंपिक मेडल एथलेटिक्स में जीते हैं। ओलंपिक में एथलेटिक्स में 48 इवेंट्स होते हैं और इस स्पोर्ट्स में भारत का फोकस ही नहीं है। अगर भारत एथलेटिक्स, स्विमिंग, जूडो, जिम्नास्टिक, रोइंग, साइकिलिंग, डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स में फोकस करे तो भारत भी आराम से 20 से 30 मेडल ओलंपिक में जीत सकता है। अब तक आपने भारत के स्पोर्ट्स कल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में जाना है। अब हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्पोर्टिंग कल्चर को भारत में बढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत की राज्य सरकारों को सामने आना होगा। जिस तरीके से ओडिशा की गवर्नमेंट ने भारत की हॉकी टीम को रिवाइव किया है, इस केस स्टडी से देश के सभी स्टेट गवर्नमेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत हमेशा से हॉकी में चैंपियन रहा है। 1940 से 1980 तक भारत ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड लाता था, पर 1980 के बाद से भारत में ओलंपिक्स का डाउनफॉल देखने को मिला। 2008 में तो इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। 2008 में इंडियन हॉकी फेडरेशन को करप्शन के चलते डिसॉल्व कर दिया गया था, पर फिर ओडिशा गवर्नमेंट ने हॉकी की कमान संभाली, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई और फिर हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके दिलीप टिर्के के साथ मिलकर इंडियन हॉकी टीम को रिवाइव करना शुरू किया। 2014 से 2020 तक ओडिशा में बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी के टूर्नामेंट हुए। 2018 में इंडियन हॉकी टीम को एक और झटका लगा। सहारा इंडियन हॉकी टीम से अलग हो गई। इंडियन हॉकी टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। तब ओडिशा गवर्नमेंट इंडियन हॉकी टीम की स्पॉन्सर बनी और हॉकी टीम के प्लेयर्स को फुल सपोर्ट दिया, जिसका रिजल्ट हमें इस बार के ओलंपिक्स में देखने को मिला। मेंस टीम जो 2008 में ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, 41 साल बाद 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई। 2016 में वुमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक्स में सबसे लास्ट में थी, 2021 में 4th पोजीशन पे आ गई। 2023 में ओडिशा हॉकी का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। तो जिस तरीके से ओडिशा की गवर्नमेंट ने हॉकी को संभाला है, उसी तरह भारत की सभी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती हैं। हरियाणा, पंजाब में रेसलिंग बहुत पॉपुलर है, तो वहां की सरकार रेसलिंग को सपोर्ट कर सकती है। यूपी में लोगों को एथलीट्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। मणिपुर में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। अगर भारत का हर स्टेट एक एक स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी ले ले तो भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम जैसे टूर्नामेंट में भारत और भी मेडल जीत सकता है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर प्लेयर्स को सपोर्ट करना होगा। हमने कई बार ये देखा है कि कितने सारे प्लेयर्स देश के लिए मेडल जीतते हैं। 1-2 महीने तक उनके बारे में सब बातें करते हैं, पर फिर वही एथलीट्स कहीं गायब हो जाते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते स्पोर्ट्स को छोड़ के वो दूसरे काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार और राज्य सरकारों को एथलीट्स को, प्लेयर्स को सपोर्ट करना होगा। उन्हें जॉब सिक्योरिटीज देना होगा, इंसेंटिव देना होगा, जिससे लोगों को ये लगेगा कि स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है। भारत में ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स से इसलिए भी दूर रहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स से उनका घर नहीं चलता है। बहुत से एथलीट्स को तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तक नहीं मिल पाती है। हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है,
पर इनकम ना होने की वजह से लोग स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर नहीं देखते हैं। देश में हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है क्योंकि क्रिकेट में पैसा है। बाकी स्पोर्ट्स में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनमें पैसा बहुत कम है। तो यहाँ पे भारत सरकार को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि लोगों को लगे कि स्पोर्ट्स में भी कैरियर है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है जिससे भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को और प्रमोट किया जा सके तो वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।